नमस्कार मित्रों, आज हम भारतीय संविधान निर्माण के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें कई प्रकार से प्रश्न आते हैं। एक हर विद्यार्थी को हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए भारतीय संविधान की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम केवल आपको भारतीय संविधान का निर्माण में किन देशों से क्या सामग्री ली गई थी और इसके बारे में चर्चा करेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, जिससे आज के ये वीडियो पढ़कर और समझकर आपको पूरे भारतीय संविधान में क्या सामग्री कहाँ से ली गई थी इसका एकदम पूरा याद हो जाए। देखिए, भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट पर हुआ था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट 1946 में आई थी और संविधान सभा बनाई गई। हालांकि संविधान सभा पहले जो बनाई गई उसमें 389 सदस्य थे और उसमें हमारी प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित, देशी रियासतों से मनोनीत और 4 हमारे चीफ कमिश्नरी थे, लेकिन हम यहाँ उनकी बात नहीं करेंगे। संविधान सभा ने विभिन्न समितियां बनाई, हम यहाँ उनकी भी बात नहीं करेंगे, वो हमारे अगले वीडियो में आएगा। और उन समितियों ने सब मिला के कुल मिला के 11 अधिवेशन हुए, जिनमें संविधान तैयार हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन इसके प्रथम अधिवक्ता थे, उन्होंने वाचन किया और उसके बाद ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। बात यह आती है कि संविधान सभा में किस देश से क्या चीज ली गई थी। तो संविधान के जो स्रोत थे, इसे उदाहरणों का पिटारा कहते हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो देखिए किन किन देशों से क्या क्या सामग्री ली गई थी। तो जो मोस्टली देश थे, जैसे आयरलैंड था, आयरलैंड से लिया गया था, जर्मनी से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था, रूस से, उस समय सोवियत संघ था, सोवियत संघ से लिया गया था, इंग्लैंड या ब्रिटेन से लिया गया था। इसके अलावा स्वीडन से भी सामग्री ली गई है, कनाडा से सामग्री ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, जापान से ली गई। देखिए, ये इन देशों से सामग्री क्या लेगी इसको याद रखना और इसको तैयार करना, ये हमारी आज की वीडियो का विषय है। देखिए, इसके लिए हम आपको छोटे से बाल गीत की ओर ले जाते हैं। छोटी से छोटी कक्षा में और बड़ी से बड़ी स्टैंडर्ड के लिए ये टॉपिक आसान हो जाएगा। देखिए, हमारी एक बाल कविता है, नानी आई नानी आई। आयरलैंड से नानी आई, जर्मनी से आफत लाई, देखिए आप फिर से देखिए, नानी आई, आयरलैंड से नानी आई, जर्मनी से आफत लाई, अमेरिका को है अधिकार, रूस को कर्तव्यों से प्यार। कविता को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आपको इन 4 पंक्तियों को बता देते हैं। नानी का मतलब है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए। दूसरी बात है वो है जर्मनी। तो जर्मन से हमने लिया है आपातकाल। जो आपात उपबंध है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 363 में जो उपबंध है वो जर्मनी से लिए गए। अमेरिका से को है अधिकार। तो मूल अधिकारों का जो अवधारणा है या मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में, 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 रह गए हैं। तो ये कहां से लिए गए थे? अमेरिका से। और रूस को कर्तव्यों से पार। तो मूल कर्तव्यों की जो बात है, हालांकि ये संविधान के मूल ढांचे में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था और ये रूस से हमने लिए।
तो ये चार बात हो गई, नानी आई या नीति निषेधक तत्व आए, नीति निषेधक तत्व आए, कहाँ से आए, आयरलैंड से आए, जर्मनी से आपत लाई, आपातकाल के तीनों उपवन कहाँ से लिए गए, जर्मन से, और अमेरिका को है अधिकार, रूस को कर्तव्यों से प्यार। इसका मतलब हो गया कि मूल अधिकारों की अवधारणा है वो हमने अमेरिका से ली है, और कर्तव्यों की जो अवधारणा है वो सोवियत संघ से ली है। अब देखिए कविता को आगे बढ़ाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भई सगाई, हुई सगाई, फ्रांस में गड़बड़ करवाई, ऑस्ट्रेलिया में भई सगाई, फ्रांस ने गड़बड़ करवाई, अफ्रीका संशोधन चाही, अफ्रीका संशोधन चाही, जापानी शब्दावली चलाई। देखो ऑस्ट्रेलिया में भई सगाई, अब हमें यहां जोड़ना पड़ेगा अपना 10वां पॉइंट, 10वां देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सगाई का मतलब है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची कहां से ली गई है, संवैधानिक की, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा फ्रांस ने गड़बड़ करवाई, तो फ्रांस से गणतंत्रात्मकता, गणतंत्रात्मकता की जो अवधारणा है, गणतंत्र की जो अवधारणा है वो हमने कहां से ली है, फ्रांस से। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका आ गया। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन, वो भारतीय संविधान ने कहां से ली है, वो दक्षिण अफ्रीका से ली है। और जापानी शब्दावली चलाई, तो जो पारिभाषिक शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग, तकनीकी शब्दावली कह सकते हैं, वो कहां से ली हमने, जापान से। तो ये दो अंतरा हो गए इसमें। पहला अंतरा है नानी आई, आयरलैंड से नानी आई, जर्मनी से आपत लाई, अमेरिका को वह अधिकार, रूस को कर्तव्यों से प्यार। यहाँ पर दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में हुई सगाई, फ्रांस ने गड़बड़ करवाई, अफ्रीका संशोधन चाही, जापानी शब्दावली चलाई। ये चार अगली बात हो गई कि ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची ली है, फ्रांस से गणतंत्र, दक्षिण अफ्रीका से संशोधन प्रक्रिया, और जापान से हमने तकनीकी शब्दावली यहाँ ली है। अब देखिए अगली जो बात है इंग्लैंड या ब्रिटेन। तो एक कलेक्टर विकास का भाई, एक कलेक्टर विकास का भाई, इंग्लैंड मंत्री परिषद उत्तरदायी। देखिए एक कलेक्टर विकास का भाई, पहले इसी को समझ लेते हैं। इंग्लैंड या ब्रिटेन में एकल नागरिकता, एक कलेक्टर एकल नागरिकता, भारत ने एकल नागरिकता को कहां से लिया है, ब्रिटेन से। दूसरी बात कलेक्टर, कलेक्टर का पद भी इंग्लैंड या ब्रिटेन से लिया गया है। विकास, विकास शब्द में तीन बात है, वे का और स। तो विधि का शासन वे हो गया, कानून निर्माण प्रक्रिया का हो गया, और सा हो गया संसदीय प्रणाली। भारत में वैसे सबसे ज्यादा जो बात है वो ब्रिटेन से ली है। तो संसदीय प्रणाली है, कानून निर्माण है, और विधि का शासन का विकास, एकल नागरिकता, कलेक्टर का पद, विधि का शासन, कानून का निर्माण और संसदीय प्रणाली। इसके अलावा मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, ये भी हमने इंग्लैंड से ही लिया है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखिए आप इतनी पोएम को उतार लें, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप दिखाएं, नानी आई, आयरलैंड से नानी आई, जर्मनी से आपत लाई, अमेरिका को है अधिकार, रूस को कर्तव्यों से प्यार,
ऑस्ट्रेलिया में हुई सगाई, फ्रांस ने गड़बड़ करवाई, अफ्रीका संशोधन चाही, जापानी शब्दावली चलाई, नानी आई नानी आई, आयरलैंड से नानी आई, एक कलेक्टर विकास का भाई, इंग्लैंड मंत्री परिषद उत्तरदायी, नियंत्रण की विधि बताई, नियंत्रण की विधि बताई, नानी आई नानी आई। तो नियंत्रण का मतलब है, ये भी इंग्लैंड में जा रहा है, सीएजी, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, सीएजी का जो पद है वो भी भारत में ब्रिटेन से लिया गया है। तो देखिए मैं इतना हटा देता हूं, ये बात हो गई। अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, हमारी ट्रिक जो चल रही थी वो एक पोएम के माध्यम से थी, नानी आई आयरलैंड से नानी आई। अब देखो नानी आगे कहाँ चलती है, नानी आई आयरलैंड से नानी आई, अमेरिका से उपमा आई, पुनरावलोकन करवाई। अब देखो अमेरिका में सब मूल अधिकार हम पहले लिख चुके हैं, अमेरिका यूएसए। तो भारत में मूल अधिकारों की अवधारणा अमेरिका से प्राप्त की है। और दूसरी बात आ गई यहाँ उपमा, उपमा में उप से है उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति पद, ये अमेरिका से लिया है। उपमा में जो मां है वो है महाभियोग। तो देखिए संसद में ऐसे कितने लोग हैं जिनको पद से हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता होती है। तो देखिए महाभियोग के लिए चार पद हैं जिनको केवल महाभियोग से हटाया जा सकता है। एक है राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करें तो उन्हें केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। एक है सीएजी, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, नियंत्रण मालिका परीक्षक, सीएजी। तो सीएजी को महाभियोग से हटा सकते हैं। एक है चुनाव आयुक्त, चुनाव इलेक्शन कमिश्नर, और एक है न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया केवल महाभियोग है। तो ये महाभियोग हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। तो अमेरिका से माई पुनरावलोकन करवाई, सुप्रीम कोर्ट यहां बनवाई। भारत की जो न्याय व्यवस्था है, संघीय न्यायपालिका, वो भी अमेरिका के देन है। तो आप संघीय न्यायपालिका लिख सकते हैं। ये बात हो गई भारत के संविधान में विभिन्न देशों से। अभी कनाडा रह गया है, तो कनाडा से है संघीय व्यवस्था, कनाडा से संघीय व्यवस्था है। स्वीडन से लोकपाल की अवधारणा है। तो ये थे विभिन्न देशों से भारत में के संविधान को निर्माण में, या भारत में कौन सी कॉन्सेप्ट कहां से ली गई है। तो आप इसमें एक मात्र पोएम है, मैं आपको इस पोएम के द्वारा बताता हूं। नानी आई आयरलैंड से नानी आई, जर्मनी से आपत लाई, अमेरिका को है अधिकार, रूस को ऑस्ट्रेलिया से प्यार। नानी आई आयरलैंड से नानी आई, ऑस्ट्रेलिया में हुई सगाई, फ्रांस ने गड़बड़ करवाई, ऑस्ट्रेलिया में हुई सगाई, फ्रांस ने गड़बड़ करवाई, अफ्रीका संशोधन चाहिए, जापानी शब्दावली चलाई, नानी आई। फिर ब्रिटेन की या इंग्लैंड की बात आती है। तो देखिए यहां इंग्लैंड की बात है, एक कलेक्टर विकास का भाई, एक नागरिकता, कलेक्टर का पद, बे माने विधि का शासन, का मतलब कानून का निर्माण, स माने संसदीय प्रणाली, एक कलेक्टर विकास का भाई, मंत्री परिषद है उत्तरदायी। ये भी इंग्लैंड की तरफ से लिया गया। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय व्यवस्था और नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का पद, ये भी इंग्लैंड में है।
नानी आई, अमेरिका से उपमा आई, उपराष्ट्रपति, मां महाभियोग, पुनरावलोकन और सुप्रीम कोर्ट या संघीय न्यायपालिका के उदाहरण। तो ये सारी बातें थी। भारतीय संविधान विभिन्न देशों से ली गई। आप इस पोएम को कई बार दोहराएं, निश्चित रूप से आप इसमें कहीं भी कोई चूक नहीं होगी। धन्यवाद।